जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका खादिम रफ़ी, शायर और गुलकार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं और मेरा रहील कहानी का दूसरा हिस्सा आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि मेरी रहील के साथ मुलाकात कैसे हुई। तो देखें, ये 2020 यानी 2020 की बात है कि मैं लाहौर में अच्छा भला काम कर रहा था। 1200-1300-1500 रोज़ मैं कमा रहा था। तो मुझे लाहौर ही से मेरे दोस्त दिलदार ने कॉल की कि चाचू ने कराची में एक नए अड्डे का ठेका लिया है, तो आप कोई 1-2 बंदे करा के साथ लेके तो कराची चले जाएं। तो मैंने उसे कहा कि अभी फ़ौरी तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन चलो 1-2 हफ्ते के बाद मैं कोशिश करूँगा। तो मैं और मेरा एक शागिर्द था विक्की, हम लोग अपने गांव गए। तो गांव से फिर हमने 1 हफ़्ता वहाँ स्टे किया। तो गांव से स्टे करने के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम कराची चलते हैं इरशाद भाई के पास, जो दिलदार का चाचू था और मेरा वो उस्ताद भी था और मेरा वो मोहसन भी था, और मेरे साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुक़ थे 2000 सन से, यानी 20 सालों से मेरे उसके साथ ताल्लुकात बिल्कुल सही चल रहे थे। तो जब हम कराची पहुंच गए तो वहाँ पे हमने काम शुरू कर दिया। उसके साथ उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस दिया। तो वहाँ पे पहला दिन मैंने लगाया तो मैंने 1300 रुपये का काम किया, और शाम को इरशाद ठेकेदार साहब ने, जो हमारे अच्छे कुलीग में से था, उसने मुझे 1500 दिया और मेरे जो साथ लड़का था उसको 1300 दिया। तो पहला दिन हमने काम किया। हम काफ़ी सफ़र के भी थके हुए थे। ज़ाहिर बात है, हमने काफ़ी सफ़र किया हुआ था और फिर जाते ही हमने काम ज्वाइन कर लिया था। तो अगले ही रोज़ हमने काम शुरू किया। तो 9 बजे का टाइम होगा तो लोग सब कहने लगे, जी बलोच आ गया, बलोच आ गया, बलोच आ गया भाई। हमने भी देखा, भाई कौन सा बलोच आ गया भाई, देखें तो सही। तो देखा कि आगे एक शापर छोटा सा हाथ में लिए हुए एक बच्चा जो रहील था वो आया। उसने आते ही ठेकेदार से उसने सलाम लिया, बाकी किसी से नहीं पूछा, ना किसी ने उसे पूछा, बस इतना ही लोगों ने कहा कि बलोच आ गया भाई। तो वो 2-3 दिन से छुट्टी पे था, तो वो काम पे आ गया। हमने उसे नहीं बुलाया, ना उसने हमें बुलाया। हम अपने काम में थे, वो अपने काम करने लग गया। तो जब दोपहर का खाना खाने के बाद हमने काम स्टार्ट किया तो मुझे वो पूछता है, जो बलोच था रहील, कहता है सिंधी मानू हैं। मैंने कहा, ओ भाई हम सिंधी मानू नहीं हैं, हम तो पंजाब से आए हैं। बोलता, मैंने आपको कहीं पहले देखा है। मैंने कहा, यार कहीं वीडियो में देखा होगा, या इरशाद भाई के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैं पिक्चर वगैरह सेंड किया करता था, हो सकता है तूने वहीं कहीं देख लिया होगा। तो कहने लगा, हाँ हाँ ऐसा ही है। हर काम चलता रहा। तो मैंने भी उसे नहीं बुलाया, ना उसने हमें बुलाया। लेकिन शाम जब हुई तो शाम को हम लोग कंटेनर खाली कर रहे थे, तो वो आगे खड़ा माल लगवा रहा था। मैंने जो उसका एटीट्यूड देखा लोगों के साथ, तो वो बहुत ख़राब था। लोग उसको बुरा भला भी कह रहे थे, और वो भी लोगों को इसी तरीके से पुकार रहा था। वो छोटे बड़े में कोई तमीज़ नहीं कर रहा था, हालांकि उसकी उम्र 16 साल होगी। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक छोटा बच्चा बड़े लोगों के साथ भी ऐसे ही पेश आ रहा है जैसे बड़ा खुद भी उनसे बड़ा है। तो खैर दिन गुजरते गए। तो थोड़े दिनों के बाद मैंने उसकी जो हरकतें देखी, उसकी मेरे साथ भी मुँहमारी हो गई। नहीं, वो काम में सबको तंग किया करता था। तो मैं उसको मना किया कि छोटे, तू छोटा है और तुझे ये चीज़ें जो हैं ये सूट नहीं करती। उसने मुझे कहा, चल चल काम कर अपना, तू बड़ा आया।
यहाँ तक कि एक बार मैं चाय पीने के लिए बैठ गया, वो ठेकेदार को बोलता है, चाचू देखो ये खादिम बैठ गया है। तो ठेकेदार ने बोला, चल चल अपना काम कर दो, बैठने दे उसको। तो ठेकेदार के साथ हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो इसी तरह मेरी उसके साथ मुलाकात हो गई। तो मुलाकात में मेरी उसके साथ ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसकी जो हरकतें थीं वो किसी भी इंसान को काबिल कबूल नहीं थी। वो हर एक को गालियां देता, हर एक से पंगेबाजी करता, वो अपने आप को ठेकेदार से भी बड़ा समझता और उस अड्डे पे हर एक ऐसा काम करता कि जो हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल होता। तो मुझे उससे शदीद नफ़रत थी। मैं कहता था कि ये बच्चा तो किसी को मानता ही नहीं है और इसका जहन है, खुदा जानता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन मैंने उसको, वो छत पे था, तो मैंने उससे पूछना शुरू किया। मैंने कहा, भाई तू कैसे आया इधर, क्या मजबूरी है तेरी, इतना वज़नी काम कर रहा है। काम में वो अच्छा था, काम में अच्छा नहीं बल्कि सॉरी, काम में वो बहुत अच्छा था। काम डट के करता था लेकिन थक जाता था। और एक दिन काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन करना, तीसरे दिन फिर छुट्टी, क्योंकि जोश के साथ काम करता था। और इरशाद भाई का उसके साथ काफ़ी लाड प्यार था। और इरशाद भाई जो था, जो हमारा ठेकेदार था, वो उसका काफ़ी ख्याल रखता था। लेकिन वो शायद उस लाड प्यार की वजह से इतना बिगड़ गया था। मुझे हैरानगी उस वक़्त हुई जब मैंने उसे चर्च पीते देखा। फिर एक दिन वो एक सिंधी लड़का था अमजद, उसके साथ शराब पीने के लिए गया। उसने अड्डे पे आके, हमारे ट्रांसपोर्टेशन अड्डे के ऊपर आके उसको बोतल दिखाई कि ये मैं लेकर आया हूँ। तो उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ गया। तो मैंने कहा, यार ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। वहाँ पे और लोग भी उसे डिस्कस करते थे, कहते थे ये बहुत ख़राब हो गया है। लेकिन ठेकेदार का वो ख़ास लड़का था, इसलिए हमें उसमें दिलचस्पी होनी शुरू हो गई कि यार ठेकेदार तो हमारा बहुत अच्छा है, वो तो बड़ी लोगों के साथ बड़ा कोऑपरेट करता है। और ये जो बच्चा इसने रखा हुआ है, ये उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक है ही नहीं है, इसका तालमेल उसके साथ है ही नहीं है। ये बच्चा आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैंने उसके अंदर दिलचस्पी लेनी शुरू की। मैंने उससे पूछा कि भाई तू ये इतना काम, तू कराची का रहने वाला है, तेरा घर अपना है, तेरी फैमिली अपनी है, और तू यहाँ पे मजदूरी कर रहा है, क्या तुम्हें किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी शॉप पे, किसी होटल पे कोई आसान काम नहीं मिलता? मेरा जो तलक था, मेरे कहने का ये मकसद था कि ये बच्चा किसी और जगह पे काम करे। ये जो लोगों को यहाँ डिस्टर्ब करता है, हर एक को गालियाँ देता है, यहाँ तक कि मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, वो मुझे भी गालियाँ देता था। मैंने 1-2 बार उसे मारा भी, लेकिन वो मार खाने के बाद फिर गालियाँ देता था। मेरे दोस्त वहाँ मुझे मिलने के लिए आते, वो उनके सामने मेरी बेइज्जती करता और मैं नहायत टेंशन में था। वो चर्च पीता, शराब पीता, और वो फ्लेवर सा होता है, पता नहीं, मुझे तो उनका इसका ज़्यादा नहीं पता, वो भी लेके आता, वो भी पीता। और ठेकेदार भी मना करता था, सारी बात है, लेकिन वो किसी की नहीं मानता। और वो जो उसके दिल में आता वो करता, जो उसे अच्छा लगता वो करता। और उसका करैक्टर जो है, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि इंतहाई ख़राब था। मुझे तो क्या, कोई भी शख्स उसके साथ सेटिस्फाई नहीं था। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे हिस्से में मैंने आपको ये बताया कि मेरी उसके साथ मुलाकात कैसे हुई। अब मैं अगली हिस्से में आपको बताऊंगा कि मैंने उसे कैसे देखा और कैसे पाया।
किस तरीके मैंने उसकी पर्सनैलिटी को मैनेज किया और वो किस तरीके मेरे लिए दर्द सर बन गया। यहाँ तक बात आ पहुँची कि मैं कहता था कि या ये चला जाए या फिर हम चले जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू। ये कहानी पूरी सुनिए, दिल से सुनिए। मैं आगे जाके बहुत सारी बातें शेयर करूँगा, उसकी हज़ारों बातें मेरे साथ हैं। और आज वो अपने घर कराची पहुँच चुका है, वहाँ पे अपने सौतेले बाप के साथ काम कर रहा है। मेरी दुआएं उसके साथ हैं, मेरी अच्छी तवक्कुआत उसके साथ हैं। ठीक है, वो मुझसे रब्ता आप करे या ना करे, वो अपनी ज़िंदगी जिए और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करे। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़।